सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है और इस अनंत चौदस के दिन वासुपूजनाथ भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ है और आप लोगों ने सब मिलकर के वासुपूजनाथ भगवान की पूजा के साथ निर्वाण लाडू भी चढ़ाया है। और मैं आप लोगों की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपने जिस अविनश्वर पद को प्राप्त कर लिया है उस पद को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वह शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्राप्त हो। क्योंकि संसार में चाहे वह इंद्र हो, चाहे अहमेंद्र हो, चाहे वह चक्री हो, कोई भी हो, बड़े बड़े पद को प्राप्त किए हैं और उस पद का आनंद लुटाया है, लेकिन वह पद सारे के सारे नश्वर पद हैं। अविनश्वर पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि आप लोग अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अर्चना करते हैं। उसमें बोलते हैं कि मोक्ष फल प्राप्त ये फलम, मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आप फल चढ़ाते हैं, किंतु वह मोक्ष पद मिलना बहुत कठिन है बंधु। उसका वर्णन करना भी कठिन है, किंतु उसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। क्योंकि सरलता अपने जीवन में जब तक नहीं आएगी तो वह मोक्ष पद सरलता से हम प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही कठिनाई से प्राप्त हो, किंतु हो तो नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है हमारा जो उपयोग है, हमारा जो मन है, अपने अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले विचार नहीं हो पाते। अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विचार, उज्जवल विचार जो होते हैं, वह विरल ही व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 5 बाल यति के रूप में हुए हैं और इस 3 लोक की संपदा उन्हें जो मिली थी, उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली, उन्होंने कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली हो ऐसा भी नहीं है, किंतु वो सारा सारा वैभव उन्हें जो प्राप्त हुआ है
वह अतीत की साधना का परिणाम है। त्याग के बिना वह वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। आगम का भी उल्लेख है, वह उल्लेख ये है कि जो ही भव्य मुमुक्षु जीव संयम को अंगीकार करता है, तब से साथ से पुण्य का अर्जन व प्रतिपल करता रहता है। पुण्यार्जन करने के दृष्टि से साधना नहीं की जाती है। बड़े बड़े पदों की उपलब्धि के लिए साधना नहीं की जाती है। साधना तो मात्र उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए अथवा समस्त कर्मों को क्षय करने के दृष्टि से ही साधना की जाती है और फल स्वरूप व साथ से पुण्य का अर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है। होना और करना बड़ा अंतर है। पुण्यार्जन करने के दृष्टि से साधना नहीं की जाती है, बल्कि संसार के विच्छेद के लिए साधना की जाती है। और उन पांचों बाल यतियों ने साधना की और फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य व्रत स्थूल भी है और उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या भी आगमकारों ने की है। वह ये है, ब्रह्मचर्य का अर्थ शील भी होता है और शील का अर्थ स्वभाव होता है। मात्र विवाह संबंध से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, किंतु शील का अर्थ होता है शीलम विषय विरागो कहा। पांचों प्रकार के विषयों से विरक्ति लेना, ऊपर उठना, उन पांचों प्रकार के विषयों से प्रभावित नहीं होने रूप जो परिणति है आत्मा की, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। और इस विषय में, इस प्रसंग में गुरुदेव ने महापुराण आदि जो ग्रंथ हैं, प्रतमान योग के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है और उन 24 तीर्थंकरों के माता पिता का भी वर्णन सर्वांगीण मिलता है। और भगवान की माता पिता को लक्ष्य में रख करके गुरुदेव ने जो चिंतन दिया था वह अद्भुत चिंतन था और वह आगम के आधार से उन्होंने चिंतन दिया था। आप लोग भी प्रतमान योग का स्वाध्याय करते हो, लेकिन उस ओर क्यों दृष्टि नहीं जा पा रही है? खेद उत्पन्न होता है। और इसलिए होता है कि वर्तमान का ये जो युग है, ये जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति में आप लोग जी रहे हैं और वहाँ की हवा यहाँ तक पहुँची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति उस पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है और जोड़ करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है, विषयजन्य सुख को लूटना चाहता है, जबकि वह विषयजन्य सुख अधोगति तक ले जाने में कारण है। इसलिए हमें भगवान की माता पिता की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान की माता पिता के लिए मात्र एक ही संतान हुआ करता है? उनका बहुत छोटा सा परिवार है, एक संतान है। और उनका लक्ष्य क्या है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। गुरुदेव का ये कहना था,
विवाह बंधन आप गौर करेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि शब्दों के माध्यम से दुरुपयोग बहुत जल्दी होता है। गुरुदेव का ये कहना था, विवाह बंधन वस्तुतः वह बंधन नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र सहायक तत्व है। इसका अर्थ विवाह का समर्थन नहीं किया जा रहा है, किंतु विवाह का समर्थन नहीं करते हुए भी, उस विवाह बंधन को स्वीकार करते हुए भी उद्देश्य क्या है? वह पवित्र उद्देश्य है। किनका? भगवान के माता पिता। उनका इतना पवित्र भाव कि भगवान, मैं विवाह संबंध करने जा रहा हूं, किंतु मेरा उद्देश्य पवित्रतम उद्देश्य है। वह ये है कि ऐसे एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, और तीर्थ संचालन करने की क्षमता को लेकर के जो संतान उत्पन्न हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। आज ऐसा कोई व्यक्ति है? हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में जो राग की सीमा, चरम सीमा तक वह राग पहुंच चुका है। राग की पूर्ति, वासना की पूर्ति के लिए विवाह का बंधन नहीं होता। विवाह का जो संबंध होता है वह परस्पर में वात्सल्य भाव के साथ धर्म की आराधना करने के लिए संबंध किया जाता है। और यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति मात्र वासना की पूर्ति के लिए वह संबंध रखता है। और हमने सुना था अपने जीवन काल में कितने बार विवाह का संबंध हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। 80 90 साल व्यतीत होने के उपरांत भी शादी की बात करता है। कौन? आउट ऑफ कंट्री। भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। केवल वासना की पूर्ति करने के लिए वह इस प्रकार कर रहा है। एक विद्वान मेरे सामने आए थे, मुक्तागिरी की बात है। उन्होंने ये कहा था कि महाराज बहुत बड़ा खेद का अनुभव होता है। क्यों, क्या बात है? महाराज इस प्रकार की भी चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं, उसके लिए कौन समाधान दे सकता है? आलम्बन लो और सत्य की उपासना करने से ही ब्रह्म में लीन होने का अवसर मिलता है। उत्तम ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात भी आती है तो अनुव्रत की बात भी आती है। आप अनुवृत्ति बनो, कोई बाधा नहीं, किंतु परिवार को संस्कारित करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ज़्यादा कहने में बहुत समय हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दया दम के लिए कारण है और दम त्याग के लिए कारण है और त्याग समाधि के लिए कारण है, ऐसा कहा आचार्य। दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्यई अखिलई प्रवादई जनत्वदीयम मत मद्वितीयम कहा। हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। क्यों? दया, दम और त्याग और समाधि की निष्ठा वाला यह आपका मत है। दया की निष्ठा, दम की निष्ठा, त्याग की निष्ठा
और समाधि की निष्ठा जिसमें है, ऐसा आपका मत अद्वितीय है, ऐसा कहा। अन्य अखिलय प्रवादे अदृश्यम कहा। अन्य जितने भी मतांतर हैं उनके माध्यम से ये आपका मत बाधा को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अद्वितीय मत है। दया का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी विषयों के साथ उसकी लंपटता नहीं रहेगी। विषय लंपटी व्यक्ति कभी भी दया धर्म का अनुपालन नहीं कर सकता, और दम जिसके अंदर है उसके अंदर ही त्याग की भावना जागृत होती है। जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति ही विषय और कषाय को त्याग करने के लिए सक्षम सिद्ध होता है, और त्याग हो गया तो समाधि सामने आती है। लेकिन ये ध्यान रखो, समाधि ऐसे नहीं होती है। समाधि आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठी हुई परिणति है, आत्मा की परिणति, जिसको समाधि बोलते हैं। साम्य भाव का नाम समाधि है। आधि का अर्थ शारीरिक रोग का नाम आधि है, व्याधि है, और आधि का अर्थ मानसिक पीड़ा, मानसिक व्याधि का नाम आधि, शारीरिक व्याधि का नाम, शारीरिक रोग का नाम व्याधि, और उपाधि, उपाधि का अर्थ अपने आप को वह सबसे महान साबित करने के लिए जिसके अंदर भाव जागृत हुए हैं, अपने आप को वह सबसे बड़ा मानना चाहता है। बड़े मानने की जो विचारधारा है उसका नाम उपाधि। उपाधि से प्रसन्न होता है, वह समाधि से प्रसन्न नहीं होता। हमारे लिए उपाधि लगे, उपाधि लगेगी तो व्याधि भी लगेगी, व्याधि से कम थोड़ी है। व्याधि के लिए औषधि है, दवा है, किंतु उपाधि के लिए कोई दवा नहीं बंधुओं। जितने भी हॉस्पिटल है विश्व के, सभी हॉस्पिटलों में चले जाओ, किंतु उपाधि की दवाई नहीं मिल पाएगी उसको, क्योंकि ये मानसिक भूख है। मैं सबसे बड़ा, मुझे सब लोग मेरे चरणों में आ जाए, इस प्रकार की जो भूख रखने वाला व्यक्ति होता है वह उपाधि चाहता है। किंतु समाधि इससे ऊपर उठी हुई चीज है, और साम्य भाव का नाम समाधि है, और समता में लीन रहने वाला व्यक्ति ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उपासना करता है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।